Yes, at the outset, uh, esteemed chief guest Anamik Saji, uh, the guest from the different institutions and the organizations, faculty members, the the student of the Punjab University, and the entire organizing team who are going to means deliver a number of events in coming days. I congratulate each one of you on this very pious occasion, like birthday of Mahatma Gandhi ji. At the same time, I am very happy to say that today is not only the birthday of Mahatma Gandhi, but it is also birthday of Lal Bahadur Shastri, the ex-Prime Minister of India, very renowned politician and statesman in the history of India. Since we are celebrating the birthday of Mahatma Gandhi ji, and if you talk about the significance of Mahatma Gandhi personality, then I'm sure it would be very much difficult to just confine by the words. Every aspect of his personality will give a lot of dimensions, a lot of very basic as well as very dynamic characteristics that is always useful in coming years, rather more important in the coming years. महात्मा गांधी की जो जीवनचर्या थी, जो उनका वे ऑफ लाइफ था, वो आज के लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने, जब आप देखेंगे उनका गांधीनगर में जो उनका आवास है, आप ये देखेंगे उनका जो अच्छे घर के थे और उन्होंने उनको उनकी परवरिश भी अच्छी तरह से हुई, और इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में अचानक एक नई शुरुआत की, और वह शुरुआत जो है उनकी सिंपलिसिटी के रूप में और उनके जो तमाम सारे सिद्धांत के हैं उनके रूप में हुई, जो कि आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी का दर्शन विशेष रूप से अहिंसा के बारे में और सहनशीलता के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, आज उसका महत्व जो है पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। आज आप देखेंगे समाज में तरह तरह के विघटनकारी तत्व हैं, तमाम सारे असंतोष हैं, तमाम सारे जो है और विसंगतियां समाज में व्याप्त है। अब उसकी बाउंड्री केवल अपने देश तक ही नहीं सीमित है, पूरा विश्व अगर आप ये देखें तो एक बड़े अशांत माहौल से गुजर रहा है, चाहे वह जो है मानवकृत समस्याएं हों या प्रकृति प्रदत्त समस्याएं हैं। और विगत 1.5 साल में तो आप ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ही बदल गई है। अगर इसको आप एनालाइज करिए, 2 मिनट खुद सोचिए इसका कारण क्या रहा होगा, तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा कारण जो है आदमी स्वयं में है। आदमी का किया हुआ कर्म, आदमी का व्यवहार और स्वयं मनुष्य द्वारा किए गए जो भी उसके यूं कहिए कि
डेवलपमेंट के लिए जो उसने किया, जो किया है, ग्रोथ के लिए जो किया है, उसी का दुष्परिणाम आज हम आप और यह वर्तमान पीढ़ी जो है वह देख रही है। अब आप कल्पना करिए कि अगर हमारा आपका विचार और हमारी आपकी जीवनचर्या और हमारा आपका जो जो दर्शन था, अगर वो अगर वो महात्मा गांधी के मार्ग पर चला होता, तो क्या आज के दिन की आप कल्पना कर सकते हैं? शायद बहुत सारे लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि नहीं, इस तरह की जो आज विघटनकारी जो हमारा पूरे विश्व है, तमाम सारे असंतोष हैं, और उससे बढ़ करके जो तमाम सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, शायद उसका सामना जो है हमको न करना पड़े। कुछ लोग इस बात से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उनको कुछ समय बाद उनको पुनः जो है इस पर सहमत होना ही पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि अगर आपको जो है प्रकृति ने चीजें दी हैं, तो आपका पहला कर्तव्य होता है कि उसका जो है सदुपयोग करिए। आप जो है सह अस्तित्व के आधार पर जो है अपना जीवन यापन करिए। और ये सारी चीजें जो है महात्मा गांधी ने अपने जीवन दर्शन के माध्यम से हमको आपको बताया। गांव की जो समस्याएं हैं, जो छुआछूत की समस्या थी, हालांकि समाज में अब करीब करीब खत्म हो गई है। हम सफाई को लेकर के जो चीजें आज हम कर रहे हैं, इसके बारे में जो है बहुत पहले महात्मा गांधी ने विचार रखे थे और इस पर उन्होंने काम भी शुरू किया। ये बड़े गर्व की बात है और बड़े संतोष की भी बात है कि आज के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एक स्पष्ट संदेश पूरे भारतवासियों के साथ साथ विश्व को है कि हमको जो है, हमको प्रकृति के साथ चलना चाहिए। हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन है, उनका एक आदर्श रूप में उनका प्रयोग करना चाहिए। उनके प्रयोग करने की इजाजत हमें जो है प्रकृति देती है। उसको एक्सप्लॉइट करने, उसको शोषण करने की इजाजत जो है प्रकृति नहीं देती। नदियों के बारे में देख लीजिए, पहाड़ों के बारे में देख लीजिए, वनस्पतियों, जंगल, जीव जंतुओं के बारे में अगर आप सोचें, तो हम कहां से कहां पहुंच गए। एक तरफ जो है हम रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम मेडिकल साइंस या अन्य क्षेत्रों में कितनी उन्नति की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अपने चरित्र के बारे में सोचिए, अपने व्यवहार के बारे में सोचिए, अपने अपने नित्य नित्य कर्म के बारे में सोचिए, तो मनुष्य में बड़ी गिरावट आ गई है। इस गिरावट को ठीक करने के लिए हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हमको पुनः गांधी दर्शन को अनुसरण करना पड़ेगा। गांधी दर्शन के हिसाब से ही आगे चलना पड़ेगा। तभी हम एक एक संतुलित विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों को एक बार पुनः आज के गांधी जयंती पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही हमको जान के बहुत खुशी है कि आप कई विभाग के लोग मिल करके, जिसमें विवेकानंद सेंटर भी है, अलमुनी सेल भी है, और हमें आशा है कि अन्य विभाग के लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसमें जुट करके और ऐसे महान पुरुष के बारे में जो है बात करेंगे, ताकि ये बात जो है वो युवकों, नए नई पीढ़ी के लोगों तक पहुंच सके, और कम से कम जो गलतियां हम आप किए हैं, आज का मानव जो किया है, वे गलतियां आगे न। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर फिर भी आपने हमें इतना समय दिया, और भी एक दो मीटिंग चल रही हैं। और जैसे आपने कहा कि जब तक हम लोग जुड़ाव नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो सकता।
और शायद यही गांधी विचारधारा भी कहती है कि अगर हमें जड़ तक अगर पहुंचना है तो असली जो प्रॉब्लम को समझना है तो हमें जो मूलभूत जो उनकी जो रूट्स हैं उसमें जाना पड़ेगा। और यही कुछ आप जो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी कर रहे हैं तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद सर। आज के जो वक्त में हमारे दूसरे जो मेन वक्ता हैं प्रोफेसर अनामिक शाह, इनका परिचय मैं थोड़ा सा कराना चाहूंगा कि that from 1st January 2015 to till 30th June 2021 he had worked as Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth Mahatma Gandhi, which was founded by Mahatma Gandhi in 1920। और सर आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आपके जो वाइस चांसलर मैडम थे, मैडम इला भट्ट, वो हमारे महात्मा गांधी चेयर प्रोफेसर भी रही हैं हमारे डिपार्टमेंट की। और सर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो मोर देन 33 इयर्स है। और अभी तक जो है 70 से ज्यादा जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके अंडर सुपरविजन कर चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सर गांधीवादी जो विचारधारा है वो तो रखते ही रखते हैं, बट ओरिजिनली सर साइंस की बैकग्राउंड से आते हैं। वीसी सर से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कल एक प्रोग्राम में मैं और सर इकट्ठे थे और आपसे उनसे बात हो रही थी अनामिक शाह सर से, तो सर ने आपको नमस्ते भेजी थी, बट क्योंकि कल जब 3:30 बजे जब आपसे मीटिंग हुई तो मैं वो कन्वे नहीं कर सका क्योंकि तब आप जल्दी में थे। तो मैं उसके लिए भी आपकी जो नमस्ते है सर वो आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ वीसी सर को। तो सर का और थोड़ा जो पोर्टफोलियो वो है कि सर फॉर्मर चेयरमैन एंड करंट ट्रस्टी ऑफ गुजरात विद्यापीठ ट्रस्ट। और साथ के साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, गांधी जी का जो ओरिजिनल घर है जिसको कि कीर्ति मंदिर भी कहा जाता है, तो उनका भी जो घर है उसके जो मेन जो ट्रस्टी हैं वो सर हैं। एंड ही इज मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ राष्ट्रीय शिला राजकोट। राष्ट्रीय Shila is a school initiated by Mahatma Gandhi for national education and a heritage place under Rashtriya Shila Trust. This is also a place where Mahatma Gandhi has made indefinite fast against princely state ruler for his oppressive activities on people and a school for national education. तो सर के बारे में और बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो शायद टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनामिक शाह सर से कि वो अपनी बात रखें और हम सभी को आशीर्वाद दें। सर, ओवर टू प्रोफेसर अनामिक शाह सर। आदरणीय कुलपति डॉक्टर राजकुमार जी, हम काफी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की मीटिंग में भी साथ में मिले हैं। जब मैं वाइस चांसलर था तो सर के साथ मेरा काफी रिश्ता भी पहले के दिनों में रहा है। और आज ये बहुत पवित्र दिन पे दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जुड़े हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गांधीयन स्टडीज के डिपार्टमेंट जो अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के है, उसके लिए मैं पहले से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये गांधी जयंती के दिन पे और शास्त्री जयंती के दिन पे आपके साथ कुछ बात करने का मौका दिया। और आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट the alumni association of Punjab University is very active and it is co-host in this program. So in next couple of minutes, I just want to share my talk. And as mentioned, my talk will be around the exact Indian national movement, the incoming of Gandhi in India, and from 1915 to the large Indian national struggle compass since 1948. We will go to a very selected places and we'll just understand that how Gandhi has taken a very central place in midst of so many leaders. And again, the many leaders from different disciplines, different political thought, different social stigma, all came together under one roof, under one umbrella, when
Gandhi took the center stage within the first 5 years of his visit, rather his back to India in 1915. Just to give a fair view, Gandhi was in Africa in 1893. Natal Congress was established only within 2 years, and in 1896, Gandhiji visited India first time after his South African visit, and during that time he met the prominent leaders Lokmanya Tilak and Gokhale. In 1899, there was a Boer War where Gandhiji helped British Empire, and then he was also given a Kaisar-e-Hind award. In 1903, Transvaal British India movement was also taken up, and he started Transvaal British Indian Association. In 1906, there was Satyagraha. In 1907, he fought against the Black Act. And on 1909, when he was traveling on ship, he wrote a wonderful book which was known as Hind Swaraj. And his thoughts were so constantly going on, and it is in the question answer. And to understand Gandhi's journey of thinking and action, this is a must book for every young person in India and those who are interested in it. It is very surprising that Hind Swaraj was written by left and right hand, both hands. When the right hand was tired, he was taking up the left hand to write this book. So original handwritings are in two different, two different handwriting of Gandhi. In 1910, he started Tolstoy Farm, and in 1913 there was again Satyagraha, and in 1915 he was given Kaisar-e-Hind. 1915 is the homecoming, coming back to India by Mahatma Gandhi. He chose Ahmedabad, and the first ashram which was started with a smaller group of number who came from all castes and creed and all states of India, South Indians, North Indians, West Indians, and so the Kocharav ashram was started, where he was able to meet Kaka Saheb and Kripalani. So they met them, Mahatma Gandhiji, for the first time. Incidentally, we have to see that the Indian National Congress was established by Sir Alec Home in 1885, and Gandhi came after the establishment of Indian National Congress, and he came back in 2015. And we know that during that, when he was staying in South Africa and struggling for the right cause for the people of migrated from India, we had leaders like Lal, Bal and Pal, Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. And we have our great leader from Punjab, where this university belongs. Over and above, Chittaranjan Das was there, and Madan Mohan Malaviya, and many leaders. But after coming back to India, Gokhale ji, whom he considered to be one of the guru, he advised him to wait for 1 year and observe what is happening in this country. And exactly for 1 year, Mahatma Gandhi, contrary to his activism, he was very much silent. For 1 year, he observed, visited several places,
met so many people, and after some time, there was a departure and demise of Gopal Krishna Gokhale, to which was a very big blow to Gandhi's return to India. But anyway, he started Kochrav Ashram in 2015. After that, immediately there was a call from Champaran, and where he has a communication, first time communication with Rajendra Babu, and the Champaran movement took a very important turn, and it was the place where Gandhi first time show his presence by fighting against whatever the arrest and other things which were done by the local police when British police at that time. So everybody noticed the presence of Gandhi in India, and it was a great communication to the Indian people and people of rest of world that Gandhi is now active in India under British rule. We know that immediately when Champaran was started, parallelly there was one very big incident where Gandhi has broken his silence by attending the inauguration of Banaras Hindu University, about which our Honorable Vice Chancellor has just mentioned. In Banaras Hindu University, though he was invited by Madan Mohan Malviya ji, Gandhi could not resist by giving a extraordinary speech, which I can equate with the speech of Vivekananda in Chicago. Gandhi truthfully, he spoke very unpleasant word to the Raja and Maharaja who has donated and who were present with the gold and so many jewelry on their body, and Gandhi said that what is this show of? He simultaneously talked about the holy place and holy city of Kashi, where the roads were not clean, and he spoke about the cleanliness. He also said that Malviya ji, we should start and Indianize the education system, and therefore the education system, we should support the language which is the local language and which is the vernacular language. So this was his original thinking of promoting vernacular language in education, and also to promote Hindi Hindustani, which is not Sanskritized. He was believing that the entire India can be connected very well with the Hindi Hindustani, जो हमारी बोलचाल की भाषा है वो. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, but I just want to give you the chronology events of things which has happened in the Indian freedom struggle, and step by step how Gandhi was coming to the central stage, and all leaders from Lokmanya Tilak to Madan Mohan Malviya ji, Gokhale had already, he was we lost him in 1917 itself, and but rest of the leaders who were in the at the helm of the Congress all have accepted him during next couple of 5 years. A very good account of Gandhi's central entry in the Indian freedom struggle as well as in the history of India was rightly documented by a wonderful critic, wonderful author, and
wonderful scholar of Gandhi, and his name is Acharya Javadekar. Those who are interested, they can go to the book of Javadekar, which is known as Adunik Bharat. It is in Gujarati, it is in Marathi, maybe in English and Hindi also. But that book says that how Gandhi took a central stage in the minds of all people after his lecture, particularly very important lecture in the Banaras Hindu University, and I am happy to share with you that during that period, when Gandhi has spoken about so many things, and he also spoke at the same platform that the violence will not be the right strategy and methodology to adopt to oust the Britishers from India, because you cannot fight with the same thing where you have a very low share of whether it is armaments and also the power. So this is what Gandhi has said, that we will not be going to the right way if we are going to the violent way of and getting the freedom. We will never get freedom by that way. And therefore, Gandhi was accepted by Jahal, by Vineets, those who are reformers, those who are religious reformers, those who are Sanatani, who were Nastik, who were political leaders, those who were revolutionaries. Revolutionaries were also believing that he is a revolutionary. Communists were believing that he is a communist, but it is without violence. Other people thought that he is a socialist, but his socialism is different than what the word socialism says. So these are the historical events which took place, and we know that Gujarat Vidyapith was founded just as Kashi Vidyapith was founded in 1920, and it was in the background and backup of non-cooperation movement. So we know that historically we had a Rowlatt Act. After that, immediately we have a Jallianwala Bagh, and there was a committee founded by Congress to give a report on this. And then there was a Khilafat movement where Gandhi played a very role to put the Indian Muslims into the mainstream of the freedom movement. And after that, in 1920, within 5 years, with the influence of Gandhi, Deshbandhu Das and Motilal Nehru, they have totally they have stopped their professional career, and they joined with Gandhi. In 1922, Gandhiji has a long jail for 6 years, and many things has happened in between on the national screen. I am not going to discuss all these things, but we know that in 1920 we lost Lokmanya Tilak also. But immediately Gandhiji took up this cause, and he started Tilak Swarajya Fund. 1 crore rupee was collected within no time, and he decided that 20 lakh Retia Charkha will be distributed to the rural people, to the people of India, so that the self-reliance on cotton will be rightly taken up as a national program and nationwide program. We know that during that period in Gujarat, in Uttar Pradesh, in Bihar, there were a number of khadi
producing centers started, cottons were collected, warm clothes, the things were collected, even resham was collected, and there was enough production of khadi as well as other things, and as well as what we call it as a artisan production, and what we know as Gramodyoga. So Gramodyoga and khadi was developed to its peak during this non-cooperation movement to the freedom struggle, and that was the beauty of Gandhi, that he has embedded the 11 wars, which was very important, or similarly he has come out with the constructive program. तो गांधी का काम रहा है रचना और संघर्ष. जब संघर्ष नहीं है तो आप रचना का काम करिए, and you embedded both, so people will be trained for both, to fight against the British Empire whenever there is a call for freedom movement, whether it is a Dandi March, whether it is a Hind Chodo or Quit India movement. So this is how Gandhi has trained people without violence and to be truthful and yet fight with the British Empire. So the entire Indian national compass, Gandhi was at the central place. He was not a member of Congress for so many years, but yet Congress has given him a full power to go ahead for whatever program he was asking for. You will be surprised to know that the Congress constitution was also amended in the 1921, and this was a wonderful constitution which was prepared by Gandhi, and where first time after 1885 the rule was put that anybody who is not preparing their own clothes, or those who are not using charkha, they cannot be the member of Congress, and this was the rule which he has mentioned during that period. Again, we just look back to many important things, that in 1921, within 5 years, Gandhi was given the full power by Congress Mahasabha, and he was given full discretion that about the future movement and what we call it as a freedom fighting. We can just again we can think that 1920 to 1930, that is the Dandi March, the 10 years, there was a lot of activity which was happening. In 1928, Simon Commission came, Simon go back, and we know that what has happened to Lala Lajpat Rai and subsequent events. But in 1929, in Lahore, there was a declaration of Purna Swaraj, and that was the landmark. And on 1930, 26 January, under the leadership of Gandhi, Purna Swadhinta, it was declared in 1930. And 30th March, we had a Namak Satyagraha, which was never thought even by the Congress leader that it will give a nationwide movement and it will arm our non-violent rural people, rural mass, from farmers to the laborer, and all will en masse to fight against the British Empire. Friends, many times Gandhi has a diversified, highly intellectual friends, and there were lots of debates. These debates are between Gandhi
and Sardar, between Gandhi and Nehru, between Gandhi and Vinoba, between Gandhi and Kaka Kalelkar, between Gandhiji and Kisholal Masruwala, Gandhiji and Acharya J.B. Kriplani, who was invited in Gujarat Vidyapith by Mahatma Gandhi, and Kaka Kalelkar was also invited, and they were the first acharyas who had established Gujarat Vidyapith against the British education system. But the formidable years, which were very important for Gandhi, was even the last years of Mahatma Gandhi, and it was very beautifully narrated in the last pages, 4 volumes, which was written by Pyalelalji, and he has very well mentioned it. I just want to say a few words further, that Gandhi's political life, Gandhi's social life, and Gandhi's what we call it as a spiritual life, the oneness is there, and Gandhi was the only leader in the world who said that I don't believe in God, but truth is God. We know that he has written the name of its autobiography, Experimentals with Truth. When he writes small treatise Anasakti Yoga, he says that after following Gita for more than 28 years, now I dare to write about this because I have practiced Gita in my life from day 1 to 28 years, and therefore whatever I am narrating now, it will be my own experience on Gita. So where we have other persons, where we have other personalities like this, who can dare to say that I have followed Gita for almost 3 decades, and therefore I am writing this book. Friends, Gandhi and Gandhi's disciples, starting from Jawaharlal Nehru to Kriplani and Motilal Nehru, and many Maulana Azad, whom I don't know whose name I can give and whose names will be left. But all have spent years with him, either in ashram or in jail in the political life. But every occasion of freedom struggle, in the middle of highest political movement, this unchallenged leader, whose dictatorship was accepted by one and all, suddenly takes a step and stop already geared up national movement with consensus to fight Britishers, and say that the movement will be on hold from tomorrow because we are not prepared for the movement, which should be absolutely non-violent. This is unusual for any leader of the world, like his unusual personality and moral character. Gandhi wanted reunification of India, and he has also planned visit to Pakistan. We know that it was a tormented days of Gandhi when he visited Noakhali, and he wanted to pacify the fear fighting between the Muslims and Hindu and communal riots. He was the person who singly has taken the task, and therefore Mountbatten has to say that my thousands of soldiers battalion cannot do what Gandhi alone was able to do in the Bengal. So this is how Gandhi played a vital role, because he was believing that only Hindu-Muslim unity will shape the next nation,
and therefore he was very much against the partition of India. Unfortunately, partition of India was accepted by the then leaders, and Gandhi was not very happy with the event. But many of you may not be knowing that he has a planned vision for visit to Pakistan after the separation of Hindustan and Pakistan, and he has put one condition to Muhammad Ali Jinnah that I will not carry any passport and to come to Pakistan. And Muhammad Ali Jinnah, he agreed to it with one condition that Gandhiji, you can come, but agree with the security which is must for you in the current situation. So this was the exchange of views between these two leaders, and Gandhi's last wish was not fulfilled due to several reasons we know, and we lost a unparalleled Hindu who was shot dead by a Hindu. Gandhi was with the people and he was never with the government. Gandhi was with affected people when 15th August, when Jawaharlal ji gave the historic speech on the tryst with destiny. And we know that Gandhi, up to the last moment, he pacified the people in Delhi and to have a less communal tension and reduce the communal tension in the newly powered our country of India. Gandhi's non-violent movement catch up from Second World War, and after that we know that many African countries, Asian countries got freedom without violence, and that was the extension of Gandhi's non-violent movement to several other countries. How we can define Gandhiji's entire journey on the Indian national freedom canvas? Whether we can say that he was a practical person, he was a practical politician, or he was a foresighted or visionary person, or how we can define him. If we talk about the sustainability in 21st century, Gandhi coincide with the sustainability. Gandhi's constructive program coincides with the STS goals. Gandhi's education in Nai Talim is what the entire world education system is looking for. Gandhi's ideal of rural village is what mankind dreams for the centuries. Gandhi's communal harmony and non-violence and truth are the mark which is the basis of all religion. Truth is God. My life is my message. These are the words which Gandhi said. There are many debates where we say that how Gandhi can be assessed in the future and in the current canvas of the national events. We know that he has done so many satyagraha, many upvas andolan. There were many accords and agreements done during his time. There were march movements, several important movements during his freedom, his journey in the freedom struggle. He has created all jails into open universities. Our all leaders jailed for 2 years to 10 years. They will learn several languages. They understand many things. Jawaharlal wrote his wonderful books, which gives him a very good character of historian. That was written in jail. Gandhi's interrelationship with several leaders are discussed so many times in different platforms. And we know that in WhatsApp University, Gandhi is judged by those who are not ready to read Gandhi, understand Gandhi,
and not going for the facts finding. And such type of activities are run by several circles. But on this 2nd October, Gandhi Jayanti, I request all that please go through the correspondence between Gandhi and Subhas, correspondence between Mahatma Gandhi and Jinnah, Mahatma Gandhi and Ambedkar, what Gandhi has written to Nehru and Nehru wrote to Gandhi, what Gandhi and Sardar wrote, what were the correspondence between Gandhi, Nehru and Sardar, what was the correspondence between the Viceroy and Gandhi regarding Bhagat Singh, what was the relationship, interrelationship between these tall leaders, what was the criticism given by Kriplani ji, what were the criticism given by Masruwala, what were the criticism given by Vinoba. So when we will study all these things, then we can understand that Gandhi was not believing in communism, he was not believing in socialism, he was not believing in capitalism. So people who are not well studied and well informed with the Gandhi's philosophy, they will claim that he was prone to capitalism and Gandhi was not a right leader for Indian system. But very recently, J.S. Rajput, our noted educationist, has rightly written a very important book, Gandhi को समझने का यही समय, where he has discussed the contemporariness of Mahatma Gandhi's thought. I will end my talk today with a few important observations which were given in Kriplaniji's book, Mahatma Gandhi's life and journey, which was particularly written during the 100 years of Mahatma Gandhi. So it was written in 1969, but its words are very much pressed because Gandhi has often been called by his critics the reactionary friend of capitalist and imperialist. The more generous critics have described him as a revivalist. But in fact, can we say that Gandhi was a modern or he was not a modern person? Gandhi's thoughts expressed in language of the masses of India was preeminently Indian in spite of many influences from the West. So, if we are to understand Gandhiji's thought in a proper perspective, we must assign to the word modern its proper content. Often the word is used in a double sense. In India, it is used for a person whose external life patterns after West and so-called capitalist or communalist or what it is. So I will end up my my journey of today's talk that he wanted to provide work for the half-starved and half-naked millions unemployed and unemployed living in lakhs of villages in India. Thus, he thought it could be done through the revival of spinning wheel, craft, cottage and village industries. Viewed uncritically and apart from the social problem, he wanted to solve in an age of mechanized big mills and factories, and nowadays it is the artificial intelligence and computer. In spite of this today's world, the people, when Corona came and when the issue of sustainability of mankind came, everybody was talking about Gandhi, his small book Key to Health, and how we can survive from the grassroots. So I just want to put the last words with the Kriplani saying that if adherence to the truth and supremacy of the moral law is modern, then Gandhi was a modern. If keeping one's word and fulfilling one's engagement is a sign of modernity, Gandhi was modern. If a personal cleanliness and that of one's surrounding are mark of modernity, surely Gandhi was a modern. If eating for the sake of not set
Sir, you are not audible at this moment. Modern. If tolerance and good understanding are modern, Gandhi must be considered modern. If feeling at home with those who differ from one or whose opinion are opponent and yet to accept them is modernity, then Gandhi was modern. If universal courtesy without caring for position or power or wealth is modern, then surely Gandhi was modern. If the democratic ways of life is modern, Gandhi was among the elect. If identification with the lowly and the lost is modern, then Gandhi was modern. If untiring work for poor, the needy, the downtrodden, the unfortunate, Daridra Narayan is modern, then Gandhi was modern. If standing alone in the midst of raging human passion is modern, then Gandhi was modern. Above all, if dying for a noble cause is modern, then Gandhi was a modern. So, in classical sense, if drinking and smoking, use of coffee and tea are sign of modernity, I can say that Gandhi was not a modern. If dining is a fashionable and costly hotels and restaurants and visiting pleasure houses and nightclub is modern, then Gandhi was not modern. If wasting time in scandal mongering and useless gossip is modern, then Gandhi was not modern. And if every minute of his waking hours was served for the poor, then Gandhi definitely was a modern. So this is the scripture given by Acharya Kriplani after demise of 21 years of Mahatma Gandhi, and this is a quote I have taken from his book. So I think that this is what I just wanted to put. Gandhi, his return to India, and how in entire national compass, with these so many contradictory political thoughts, political leaders, philosophies, religion philosophy, sectarian philosophy, Gandhi took a central stage and get a lead to get us free from the British Empire and also the minds and slavery thought from the he freed us from. So sa vidya vimuktaye, just like that Gandhi has done in so many aspects. So thank you all for inviting me, especially Honorable Vice Chancellor, Gandhian Department of Gandhian Thought, Manish Sharma ji, and Alumni Association also. Thank you. Thank you so much, sir. So as I was reading your biodata earlier, so I was mentioning that basically you are from the science background. You had done your BSc, MSc, then PhD in the chemistry and organic chemistry. So you're being from the science background and you are coming into the Gandhian philosophy. It's looking into that you still have so much to share with us, and definitely we would love to again invite you, sir, in other programs also. और जिन लोगों को शायद पता नहीं कि जो गुजरात विद्यापीठ है जो कि गांधी जी द्वारा स्थापित की गई थी 1920 में, उसमें आज भी चाहे वो वाइस चांसलर हैं, चाहे कोई एक छोटा बच्चा है, कोई भी है, वो अभी भी जो है वो जो सूत है, जो कपड़ा बुनने के लिए जो सूत जो धागा जो बनता है वो अभी भी काता जाता है। और चाहे वो वाइस चांसलर है, स्टार है, चाहे कोई भी है, वो सभी जो उनका बहुत बड़ा एक जो हॉल है वहां पर बकायदा वो लोग उसको यूज कर रहे हैं अभी भी, और वो सभी आके बैठ के करते हैं। और साथ के साथ जो कैंटीन है उसके सामने, क्योंकि हम लोग कुछ लोग जो डिपार्टमेंट से लोग हैं वो वहां विजिट कर चुके हैं पहले भी, तो उसके सामने जो खाने की जो एक वहां मेस है, जो वो वहां पे जितना भी जो वेस्ट है, अगर कुछ बचता है तो उसको वो उसको एक ऑर्गेनिक उसमें खाद के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। और जितना भी जो काम है, चाहे सफाई का है, चाहे किसी और भी चीज का है, तो वो लोग सभी, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी वो सफाई में वहां पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज के डेट में अगर गांधी जी का जो हम लोग स्वच्छता अभियान की जिसकी बात कर रहे हैं, अगर ये डायमेंशन अगर हम लोग अपने सभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में अगर अडॉप्ट कर लें और ये अपना काम समझ के अगर हम लोग करें, तो शायद जो गांधी जी का जो एक नारा था स्वच्छता की तरफ, या जो इनका एक जो कर्तव्य था हृदय से,
वो शायद हम फुलफिल कर पाएंगे। होप कुछ लोग इससे एग्री करें और डिसएग्री कर सकते हैं, मैं उससे वो नहीं कह सकता। बट एक हिसाब से जब हम लोग इस कार्यशैली पर जब जाते हैं गांधी जी की, उस पर जिस प्रकार से सर आपने जैसे बताया कि गांधी की विचारधारा को जीना और उसको आगे लेके जाना, आज के जो युवा वर्ग है वो उनको सही मायनों में मॉडर्न बना सकता है अगर गांधी जी की फिलॉसफी को उस तरीके से वो टेकअप करते हैं। तो सर इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक चीजें हैं जो आज के जो प्रोग्राम के साथ हम लोग उन्हें क्लब करते हैं, और एक आपको जानकर काफी अच्छा हर्ष महसूस होगा कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जो फॉर्मर जो फैकल्टी मेंबर रही हैं प्रोफेसर रश्मि सुधापुरी, तो उन्होंने अपने यहाँ से एक जो 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 हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो माली जो काम करते हैं उनके लिए एक प्राइज अनाउंस किया था, बेस्ट माली ऑफ द यूनिवर्सिटी। एक साल का एक पूरा उनका कार्यभार देखा जाता है, तो उसके बेसिस पर उनको वो एक अवार्ड दिया जाता है, और उन्होंने एक जो जो धनराशि है वो पहले ही यूनिवर्सिटी को सौंप रखी है। तो उस धनराशि से ही वो हर साल हम लोग एक जो प्राइज मनी है वो हम उस जो एक प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू उनको सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो हर साल एक माली को एक जो बेस्ट अवार्ड है वो दिया जाता है। तो इसी श्रृंखला में मैं अभी जो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो अब की बार जो चुने गए हैं श्री हरिराम मौर्य जी हैं। प्रवीण अगर आप उनको अगर लेके आ सकते हैं, यस वो सामने ही हैं आपके। तो हरिराम मौर्य जी को 2100 रुपए का ये जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये अप्रिसिएशन लेटर और ये जो चेक है ये हमारे साथ डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो जो लोग इस चीज को कैप्चर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की अगर इसको हम लोग कर सकें तो सर वीसी सर की तरफ से और सर आपकी तरफ से ये अवार्ड हम इनको आज की डेट पे हैंड ओवर कर रहे हैं। और जो गांधी जी का जो हमारा हरिराम जी को बहुत सी शुभेच्छाएं, ढेर सारी शुभेच्छाएं, और आगे भी काम करते रहे, और जब भी उनको चांस मिले तो गुजरात विद्यापीठ जरूर पधारे। जी सर, और मैंने अपने स्टूडेंट से यही बात कर रहे थे कि हम लोग जब कोविड की थोड़ी सिचुएशन ठीक होगी तो हम लोग इनको गुजरात विद्यापीठ और कीर्ति मंदिर में जरूर लेके आएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम एक दो बार मैं 2017 में, उससे पहले भी कुछ बार हम लोग आ चुके हैं, और ये सब चीजें जब स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे और उनको लेके आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और मनीष जी, मैं अभी राजकोट में हूँ। जी सर। तो गांधी जी का जो कीर्ति मंदिर नहीं, पोरबंदर वाला नहीं, राजकोट का जो पैतृक हाउस है, जी सर, उसको कहते हैं कवा गांधी का डेला। कवा गांधी, जी जी। तो मैं उसका भी ट्रस्टी हूँ, और बहुत छोटी जगह है वो, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव है। और आपको जानकर ये खुशी हुई कि गांधी जी बिगड़े भी उधर और सुधरे भी इधर। तो ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है उनकी विजिट के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, हम लोग जरूर आएंगे, और स्टूडेंट्स भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। और जो गांधी जी का एक वो मोटो था, लाइफ ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल इज द लाइफ वर्थ लिविंग, जो कि उन्होंने जॉन रस्किन के जो अनटू दिस लास्ट से जो ये जो टॉपिक उठाया था, तो इसी के बेसिस पर ये टाइटल देके इनको ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आज दिया जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि हम ये जो ये एक हफ्ते का जो प्रोग्राम। जी मैम। हरिराम जी अगर आ जाए तो फोटोग्राफ उनकी एक हो सकती है। प्रवीण अगर इनको आप लेके आ सके आगे, प्रवीण के नेटवर्क से वो आपके पास डिस्प्ले हो रहे होंगे शायद। यस प्रवीण, प्रवीण आप सर्टिफिकेट और एक वो जो और इनका जो चेक अगर इनको दे दें। एक मिनट मनीष जी, अगर आप ये स्क्रीन 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे तो वो पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ। इनको स्पॉटलाइट पे हम लेके आते हैं मैम। थैंक यू। इसी श्रृंखला में जैसे मैंने बताया था कि हम लोग एक जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए थे हम लोगों ने, कि जो पेंटिंग कंपटीशन था उसमें 4 टॉपिक रखे थे हम लोगों ने। पहला मेरा भारत महान, स्वच्छता अभियान, और शांति का संदेश, और एक और जो टॉपिक था जल ही जीवन है। ये 4 टॉपिक हमने रखे थे, और इसमें जो कुछ एक स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद जब कुछ हमारे स्टूडेंट्स जब आए
तो उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर की तो कि हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उसमें भी कुछ जो स्टूडेंट आए थे, तो हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पर सिर्फ 5 प्राइज रखे थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला कैश प्राइज 1000 का, दूसरा 750 का, तीसरा 500 का, और उसके बाद 2 कंसोलेशन 300 के हम लोगों ने रखे थे। बट उसके बाद जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन रही, तो उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने जो कंसोलेशन प्राइजेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 ही रहेंगे, बाकी के जो कंसोलेशन प्राइज है वो मेरी अपनी तरफ से एज ए चेयरपर्सन मैं उनको दे रहा हूँ। ये फर्स्ट प्राइज है, ये हर्षिता है, ये अंकुर स्कूल से है, स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड की। तो ये प्राइज इनको मिल रहा है 1000 का, और ये इन्होंने ऑनलाइन ही हमारे सामने ये बनाया था। सेकंड प्राइज गया है शुभकरम सिंह को, 6th क्लास के हैं, ये भी अंकुर से ही हैं। आप सभी को जो ये अवार्ड्स हैं ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आफ्टर टेकिंग द डिटेल्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थर्ड प्राइज है श्रुति को, ये भी अंकुर स्कूल से ही हैं। ये हर्षित ठाकुर हैं सेक्टर 20 से, इनको कंसोलेशन प्राइज गया है। ये मन्नत है, इनको भी कंसोलेशन प्राइज गया है। फर्स्ट क्लास में बच्चा है, बट पर ये देखिए कि उनकी जो हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि पानी को कैसे बचाकर उस पानी को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये एक माध्यम बनाया है बच्चों ने। ये सुप्रीत है, सेक्टर 20 सेक्टर्स के जो स्टूडेंट हैं वहां से। ये जल ही जीवन है, ये हितेश है, इनको भी कंसोलेशन प्राइज। ये भाई हरदीप सिंह चहल, ये हमारे अपने स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इनको भी हम कंसोलेशन प्राइज दे रहे हैं। ये रतनदीप सिंह है, इन्होंने भी जो से नो टू प्लास्टिक है और पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इनको भी कंसोलेशन प्राइज। ये करमजीत सिंह है, ये भी हमारे डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेव वाटर सेव नेचर, इनको भी कंसोलेशन प्राइज है। ये मेरा भारत, ये बाबा बलराज जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है बलाचौर में, मधु है इनका नाम, इनको भी कंसोलेशन प्राइज है। थैंक्स टू डॉक्टर सुरेश कि भी इन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हमारी फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर कुसुम सोलंकी, इन्होंने भी ये किया और इनको भी हम कंसोलेशन प्राइज अवार्ड कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर सीमा मल्होत्रा मैडम है, इनको भी कंसोलेशन प्राइज, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और जिन्होंने प्राइज जीते हैं उनको प्राइज भी मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अब ये सर हमारा कुछ एक प्रोग्राम था कि गांधी जयंती को हम लोग एक दिन में ना रख के इसको आगे तक बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट्स को कुछ अगर हम लोग मोटिवेट कर सकें, तो ये एक हमारा माध्यम है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से। एक प्रोग्राम जो था कि जिसमें कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने आना था हमारे पास अपने एग्जीबिशन के साथ, और यहाँ डायरेक्टली बैठ के उन्होंने करना था, बट सम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वो नहीं कर पाए। वो हो सकता है शायद हम नवंबर में टेकअप करें और इसी श्रृंखला का वो पार्ट रहेगा। तो इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अगर आप कुछ कहना चाहें इस पे कुछ। नहीं, सब जो भी पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया है उन सबको मेरा अभिनंदन है। गुजरात में अभी 4-5 दिन में हमारे दूसरे सहयोगी दोस्त हैं जो गांधीयन मूवमेंट से यूथ लीडरशिप में काम कर रहे हैं, संजय तुला करके, आपने उनका नाम सुना है कि पता नहीं है। जी। लेकिन उन्होंने ये दिनों में बहुत अच्छा एक उपक्रम बनाया है। तो कश्मीर के कुछ बच्चे को लेकर वो गुजरात में आए हैं। आज साबरमती आश्रम में वो बच्चे जो हैं वो वैष्णवजन है, वो कश्मीरी भाषा में जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है और कंपोज किया है वो उनका प्रेजेंटेशन होगा। और गुजरात में 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट में वो आने वाले हैं, राजकोट में भी आने वाले हैं। तो दूसरे भी ऐसे काफी लोग हैं जो संगीत के माध्यम से गांधी को प्रेजेंट करते हैं। मैं आपके साथ उनके भी थोड़े एड्रेस आपके साथ शेयर करूंगा। बॉम्बे का भी बहुत अच्छा एक ग्रुप है जिन्होंने कस्तूरबा पे और गांधी पे बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी अनेकता में विविधता है
जी उनको हम अच्छी तरह से पेश कर पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर। और जैसे कल जो मीटिंग जो चल रही थी 2 घंटे वाली, उसमें भी जी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम जितने भी गांधी स्टडीज के डिपार्टमेंट हैं थ्रू आउट इंडिया, अगर वो क्लब हो जी जाते हैं और उससे जी हम अपना कई जो जो प्रोग्राम्स हैं और जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं, तो उससे ना केवल हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सबकी अच्छी होगी, और अपार्ट जी फ्रॉम दैट हम लोग सब मिलके इकट्ठा काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं कि कहीं अगर बिल्कुल किसी जगह कोई कमी पेशी है तो उसको कैसे जी सुधार सकते हैं और एक दूसरे का सहारा कैसे बन सकते हैं। तो शायद ये एक अपने आप में एक अच्छा कदम है कि हम लोग इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जी जी जी। तो जी, तो मैं अब ये प्रोग्राम हमारा अब अंत की तरफ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर अनुपमा शर्मा जी को कि वो इस कार्यक्रम का जो जो शुभारंभ भी उनके साथ हुआ और अंत भी हम उन्हीं के साथ ये कर रहे हैं। अंत तो नहीं कहेंगे, बट आज का ये प्रोग्राम जब हमें खत्म करना है तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको वोट ऑफ थैंक्स का प्रपोज करें। ओवर टू यू मैम। मनीष सर, जी मैम। एक छोटी सी पोएम बोल सकते हैं? साइड बोल सकते हैं? छोटी सी है, 2-3 लाइन की। बिल्कुल जी जी मैम, मैम। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अनामिक शाह सर, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो आपके पास अगर जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर उनकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे यूट्यूब पे, तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा अनुपम मैम को कि भी अगर वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है ये यूनिवर्सिटी जी एलुमनी जी जी। एसोसिएशन का, अगर उसके साथ हम लोग उसको क्लब करके, तो ताकि हम अपने नेटवर्क में भी उसको जोड़ सकेंगे तो वो हमारे लिए भी काफी अच्छा रहेगा। मैं जी संजय तुला जो कपल है जो काम कर रहे हैं, मैं उनको ही मैं सूचित करूंगा कि आपके साथ जुड़ जाए। जी सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। Thank you, Manish ji. It's my proud privilege to have been assigned this pleasant duty to propose a vote of thanks to the learned speaker, Namik Shah ji, and the august gathering of this webinar on the occasion of Mahatma Gandhi Jayanti. This program is jointly being organized by 3 departments of Punjab University. We are celebrating today the birth anniversary of two of the most iconic leaders in the history of India, Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji. The way they have dealt with adversity and encouraged people to stay true to the cause by leading by example is something that stands true even today. And we must learn. It's a big learning for all of us. This webinar was organized under the leadership of our revered Vice Chancellor, Professor Rajkumar ji, who could bless us in spite of his pressing urgent assignments on this pious day. His margdarshan means a lot for all of us. It motivates us to aim towards all pervasive excellence. And he is making all efforts to join the events of the university, highlighting his keen involvement and guidance for all of us. Dr. Anamik Shah ji is keeping the spirit and enlightenment of Mahatma Gandhi ji alive through his great work. It was indeed a treat to listen to the vast knowledge and mesmerizing style of captivating the audience in. So you have highlighted the multifaceted personality of Mahatma ji and our gratitude to you, sir. Thank you so much, sir. Today we are also celebrating International Day of Non-Violence, and we pay respect to acceptance to the true spirit of ideals promoted by Gandhiji throughout his life. It is the turbulent time where the world is grappled with so many problems like COVID 19. It is imperative to strive to inculcate their philosophy in various facets of life and governance. View of socialism is not political, but also social in its approach. And as both of Gandhiji and Shastriji thought of a society with no poverty, no hunger, no unemployment, as well as education and health for all of us. Gandhiji's uniqueness did not lie in the fact that he was extraordinary, but his being extraordinarily ordinary. And this simplicity of his was reflected in his thoughts also. On this occasion, I also congratulate Sri Hariram Maurya ji for the award of Best Mali, and also the winners of painting competition, Harshita, Shubkaran Singh, Shruti, and all the winners of consolation prizes.
I must put on record the untiring efforts of Professor Manish Sharma ji, Chairperson, Department of Gandhian Studies, for propagating the ideals of Mahatma Ji throughout such webinars, competitions, and such events, and many more are in line. And thank you, sir, for collaborating with Punjab University Alumni Association. We are also thankful to the participants as well as the entire staff of the 3 organizing departments for having been the true support. And the students, the staff of Alumni Association, they have been to our back and call. We are really thankful to them. And also, I will put on record my sincere thanks to DPR, because whenever, even if we are late in sending the press release, she makes sure that it comes in. It gets the maximum coverage. As alumni department under the presidency of our revered Vice Chancellor, it's always active in collaborating and connecting. We seek similar patronage in our futures endeavors also. Thank you so much. Thank you one and all. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। मैं एक माफ़ी चाहूँगा कि हमारी एक स्टूडेंट है मनदीप कौर, 3rd सेमेस्टर की, उसका कंसोलेशन, उसका भी प्राइज है, क्योंकि उनका पीडीएफ मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया था, तो उनका भी प्राइज है इसमें मनदीप आपका। सो डोंट वरी, क्योंकि मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो बिफोर वी डिस्पर्स, आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Thank you, sir. Thank you, Praveen ji, and thank you to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Manish ji. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Dhanyawad, sir. Thank you. Okay.